यहाँ कोलकाता के सिटी सिविल कोर्ट में इम्तियाज़ भारतीया की क़यादत में संकल्प टुडे की जानिब से योम दस्तूर हिंद मनाया गया। दस्तूर के 70 साल पूरे होने के मौके पर हुए इस प्रोग्राम में लोगों में कानूनी बेदारी लाने की कोशिश की गई। इस प्रोग्राम का एहतमाम संकल्प टुडे ने किया था, जिसमें काफ़ी अहम लोगों ने हिस्सा लिया। जज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि डीएलएस के ज़रिए ख़ातीन को मुफ्त में और मर्द को चंद शर्तों के साथ मुफ्त में कानूनी मदद पहुंचाई जाती है, ताकि कोई अगर अपना मुकदमा माली तंगी की वजह से नहीं लड़ पा रहा है तो वो यहाँ आकर कानूनी मदद हासिल कर सकता है। इस बेदारी प्रोग्राम से खिताब करने वालों में संकल्प टुडे के सेक्रेटरी इम्तियाज़ भारतीया भी शामिल थे। उन्होंने दस्तूर हिंद में अवाम के अख्तियारात के बारे में बताया और कानूनी मदद के कैसे हासिल करे इसके बारे में भी उन्होंने बताया। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद जज साहब, इम्तियाज़ भारतीया, मोहम्मद वकील और मोहम्मद मुसाब वगैरह ने क्या कहा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सिटी सिविल कोर्ट में हूं और हमारे साथ जज साहब के अलावा इम्तियाज़ भारतीया और वकील साहब भी मौजूद हैं। इन लोगों ने यहाँ पर एक लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम किया और लोगों को बताया कि किस तरह से सरकार की तरफ से फ्री में लीगल हेल्प भी प्रदान किया जाता है, मुहैया कराया जाता है, दिया जाता है। बहुत से लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि खातिन के लिए किसी तरह का कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मुफ्त में लीगल कानूनी मदद मिलती है। बात सुनेंगे जज साहब का, इम्तियाज़ भारतीया का, वकील साहब का कि उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। 70 years ago, how our country will run, so a code, a book or a manifest is required, and that's why our constitution was framed, and all the rights which we have today being a citizen of India, everything is mentioned in the constitution, the acts, the everything. A child must need education, for the rights a woman will get, and now from the constitution the essential rights are also mentioned. So everything it is written in our constitution. So on this at this present situation, due to pandemic COVID-19 situation, we are very much stable, not going outside, maintaining social distance, but still our rights is there, and we must follow those rights as guaranteed by the constitution. That is why every weaker section of the community are also getting their rights. And as a DLSA Kolkata or any other DLSA, one thing it is clear that the weaker section will not be ignored, because the constitution also guaranteed that thing also. Thank you. For women, they will get free legal aid, any matter. For weaker sections, if they can approach us, the DLSA will provide them lawyers, so that if any situation happens that they can file a case or something like that, the DLSA will provide a lawyer, and that weaker people or that set of people has not to provide any fees. How they will approach you, sir? Approaching DLSA is very easy. We have got ads, we have got our website now. And this campaign is organized, as I mentioned in this campaign while I was delivering my speech, that please take our helpline number. If you see in your neighborhood that any such thing happens, they need legal assistance, give them our number, call us, we will be there. इम्तियाज़ भारतीया, संस्था संकल्प टुडे, हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर जो है ना हम समाज के तमाम लोगों को लीगल अवेयरनेस से हम लोग ये जानकारी देना चाहते हैं कि डीएलएसए एक ऐसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जुडिशरी की, जहाँ पर वीकर सेक्शन को फ्री में हर तरह का लीगल एड मिलता है। आप वहाँ पर हर तरह से सुविधा पा सकते हैं। अभी तो ये हाल है कि आपकी ये मना स्थिति क्या है, मेंटल प्रॉब्लम में भी अगर आप ग्रसित हैं तो इसके मामले में भी आपको जो है ना डीएलएस हेल्प करता है। सिर्फ कानूनी ही नहीं, आज चिकित्सा के भी मामले में जो है ना डीएलएस आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। महिलाओं के लिए कोई कंडीशन नहीं है, पुरुषों के क्षेत्र में कंडीशन है कि उसका सालाना इनकम एक तय किया हुआ है, किसी सालाना इनकम के तहत अगर वो है तो उसको सुविधा मिलेगी। अदरवाइज़ औरतों के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हर तरह की सुविधाएँ मिलता है। और इस बात की जानकारी हम लोग हर क्षेत्र में
एक प्लेटफॉर्म बनाकर एक प्रोग्राम करके अवेयरनेस प्रोग्राम करके लोगों तक पहुंचाते हैं। इतना बड़ा एरिया है और संकल्प टुडे आप ऑर्गेनाइजेशन और इसके तहत काम करते हैं, तो लोगों तक कैसे अवेयर करते हैं, लोगों को बता कैसे पाएंगे इतने लोगों को? हमारे बहुत से दोस्त, कुछ वॉलेंटियर भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो जुड़ते हैं, कॉल करते हैं, हम लोग कोई डीएलएसए को अप्रोच करते हैं, टॉपिक देते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर, जनपॉक्सो के ऊपर इस इलाके में प्रोग्राम करना है, ये इलाका वीकर सेक्शन का है, यहाँ पर डीएलएसए को लीगल एड कैसे मिलता है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम करना है। जैसे जैसे लोग अप्रोच करते हैं वैसे वैसे कभी कभी कोर्ट भी अप्रोच करता है, डीएलएसए भी अप्रोच करता है, किस तरह का प्रोग्राम वहाँ ऑर्गेनाइज करना है, आप लोग एक प्लेटफॉर्म बनाइए, हम लोग चलेंगे, इसके ऊपर अपना हम लोग वक्तव्य रखेंगे। आपने बहुत वर्षों से काम इस पर कर रहे हैं, तो कितने लोग मतलब अभी तक अप्रोच किया, उन्हें सफलता मिली है और वो अपने उनकी ये समस्या अभी ये काफ़ी सफल है। ये 2014 से हम लोग ये प्रोग्राम को शुरू किए हैं, काफ़ी प्रोग्राम किए, यहाँ तक हम लोग जो है ना करेक्शनल होम में भी जाकर प्रोग्राम किए, वैग्रेंट होम में भी प्रोग्राम किए, कॉलेज स्कूल तमाम लोगों में हम लोग प्रोग्राम करने के साथ साथ लोग ये बताते, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसे पास पड़ोस के भी लोग होंगे जो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते होंगे, हम लोग उनको वेबसाइट नंबर बताते हैं, उसको जो है मेल बताते हैं, टेलीफ़ोन नंबर देते हैं, नेशनल टेलीफ़ोन नंबर देते हैं, आप कॉल कीजिए, अगर बाय द वे आपको इसमें भी समस्या आती है तो हम लोगों से अप्रोच कीजिए, हम ब्रिज बनकर आपको वहाँ तक पहुँचाएँगे। जय हिंद। नमस्कार, माई सेल्फ मोहम्मद वकील, वेल विशर ऑफ संकल्प टुडे। जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोलकाता सिटी सिविल कोर्ट के टाइम में आज आप लोग देख रहे हैं कि 26 नवंबर 2020 70 साल हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट हो गया है। उसी ऑनर में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है संकल्प टुडे। सबसे पहले मैं संकल्प टुडे का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जैसे अभी इम्तियाज़ साहब ने कहा जो सेक्रेटरी है संकल्प टुडे के, तो पिछले 2014 से लेकर अब तक अभी हमारे जनता टीवी ने कहा कि कहाँ पे वो काम कर रही है। मेरे ख्याल से पूरे वेस्ट बंगाल में कोई भी ऐसा एनजीओ नहीं है जो या लीगल अवेयरनेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो काम कर रही है। मैं संकल्प टुडे को मुबारकबाद देता हूँ कि ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, पूरे वेस्ट बंगाल में आज आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी एट प्रेजेंट सेम डे जो है हुगली डिस्ट्रिक्ट के जो जेल करेक्शनल होम कहा जाता है वहाँ भी आज जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये संकल्प टुडे की कामयाबी है कि पूरे वेस्ट बंगाल में लीगल अवेयरनेस को अवेयर कर रही है। जैसा कि हमारे अभी जज साहब ने कहा, गौतम साहब ने, कि किस तरह हम लोग जो है लीगल अवेयरनेस को आगे हम लोग बढ़ाएं। लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ है, हज़ारों लोग जानते हैं। अच्छा, लोग अप्रोच कर रहे हैं आपको? 100% अप्रोच कर रहे हैं। काम भी आप लोग कर रहे हैं? काम भी कर रहे हैं। हर ये ना सिर्फ खाली कोलकाता में बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में संकल्प टुडे काम कर रही है। मैं चाहूँगा कि संकल्प टुडे जो है आने वाले दिनों में और जो है 9 करोड़ लोग वेस्ट बंगाल से ऊपर हैं, सभी लोगों को ये लीगल अवेयरनेस का पैगाम दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया है, ऑर्गेनाइज बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर सिटी सिविल कोड इन एसोसिएशन विद संकल्प टुडे। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ, तमाम हिंदुस्तानी को ये बेहतरीन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मिला या अधिकार मिला, तब जो है इंसान को जो है वो बराबरी का, इक्वलिटी का हम लोग को मैसेज मिला। जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना चाहिए, सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे होना चाहिए, तब हम जान पाएंगे कि हमारा क्या अधिकार है। और हम चाहे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को हम लोग पहुंच पाए, या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में पहुंच पाए, या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में पहुंच पाए, जब अधिकार जानेंगे तभी हम पहुंच पाएंगे और अपना अधिकार ले सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ साहब जो हमारे जज हैं लोक अदालत के, जो इतने अच्छे प्रोग्राम कराए अवेयरनेस का और लोगों को बहुत सारी बातें जानकारी दी। और ये जानकारी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और अच्छी अच्छी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है, उस बातें की जानकारी दी इन्होंने, और इससे लोग काफ़ी प्रोत्साहित हुए और काफ़ी लोग खुश हैं। और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल यूथ प्रेसिडेंट नॉर्थ कोलकाता का हूँ, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी बातें इनसे जानकारी मिली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इम्तियाज़ साहब का।
मैं शबनम ज़ुबैर, सोशल एक्टिविस्ट। कुछ लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हुकूक के ऊपर, हक़ के ऊपर, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हों, उनके ऊपर कैसे काम किया जाए, उनके राइट्स के ऊपर कैसे काम किया जाए, इसके ऊपर ये प्रोग्राम थी आज। और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने, इनके जो भी मेंबर्स हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। मैं भी यहाँ से बहुत कुछ सीख पाई और इंशाल्लाह ये मैसेज मैं बाहर भी अपने जितने भी जानकारी फ्रेंड्स है, सर्कल है, और जिस तरह का अगर किसी तरह का इश्यूज़ मुझे अगर नज़र आती है तो मेरे लिए एक हैंड खड़ी हो गई, एक स्टैंड बाई है कि मैं उस तरह के लोगों के प्रॉब्लम को यहाँ तक लाके शेयर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ भाई का शुक्रिया अदा करूँगी कि आज उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया जो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन का 70 साल हुआ। ये एक मिसाल रहेगी हमारे लिए। और सबसे बड़ा खूबी ये हुआ कि हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, काम तो करते हैं बहुत सारा, लेकिन लीगल तरीक़े से काम करने का मौका ये फ़र्स्ट टाइम मिला। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और हम ये पहली बार ये प्रोग्राम में आए। ऐसे आए हैं दूसरे जगह पर, यहाँ पहली बार आए। यहाँ बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला।